This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। एसपस के स्टूडेंट भी हैं और मेरे सबाई के स्टूडेंट भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक किताब है अग्निवेश, उस पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे, बॉडी सिस्टम। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महर्षि भरद्वाज से। तो हम लोग यहाँ पर थे, हम लोगों ने द्रव्य गुण कर्म देखा था और समवाय भी देखा था। अब हम लोग आ गए थे कि हम लोग कैसे प्लॉटिंग की गई। चाइनीज में हम लोगों ने देखा है, चाइनीज में हम लोगों ने देखा है। निशी मैडम चाइनीज देखा है ना? चाइनीज को कोई साइकिल देखी है? यस सर। देखिए ना साइकिल, जो जहां पर प्रिंसिपल है उस पर 5 एलिमेंट चार्ट, तो उसमें विंड वुड से शुरू किया है, वुड के बाद फिर आ गया फायर, फायर के बाद आ गया अर्थ, अर्थ के बाद मेटल और मेटल के बाद जल और जल के बाद फिर वुड। ये साइकिल था, उसी वैसी साइकिल हम लोगों ने भी यहाँ तैयार किया। अब इस साइकिल में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 10 द्रव्य हैं। तम और आत्मा हमारी सबसे बड़ी पावर है। तम और आत्मा, एक तम 0 और आत्मा 9, ये सबसे बड़ी पावर है। तो हम लोगों ने इसको एक बिल्कुल नीचे और एक ऊपर टॉप पर, ठीक है, देखा तम 0 नीचे रख दिया है और 9 को ऊपर रख दिया हम लोगों ने। अब ये हुआ कि 4 इधर, 4 और होने थे। हम लोग इसको कैसे करें? तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो पूरे ब्रह्मांड के या जो पूरे फंक्शन के आधार पर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो सक्रिय ऊर्जाएं हैं, अधिक सक्रिय, और कुछ कम सक्रिय हैं। तो ये हुआ कि अधिक सक्रिय ऊर्जाएं एक तरफ रखी जानी चाहिए और कम सक्रिय एक तरफ। तो अभी राइट लेफ्ट की बात मत करिएगा, अभी आगे बताएंगे। तो एक तरफ कम सक्रिय ऊर्जाओं की जब बात हुई तो हम लोगों ने देखा कि 1 0 तो शामिल है, 0 है, कम सक्रिय नहीं है। 0 1 4 5 8 हमने देखा। 1 में था आकाश और 4 में था हमारा जल और 8 में था हमारा वो 5 में था पृथ्वी और 8 में था हमारा मन। ये हमारे कम सक्रिय ऊर्जाओं में थी। अधिक सक्रिय में क्या था? वायु, अग्नि, काल और दिशा, ये अधिक सक्रिय ऊर्जाओं में थी। और आत्मा तो हमारी है ही है। तो दो कॉम्बिनेशन बने 5-5 के, ठीक। नाउ कम टू अनदर पॉइंट। ऐसे हम लोग रखा, तो अब देखिए कैसे बना जब हमारा। तो 0 से हम लोग अगर 1 की तरफ, मान लीजिए किसी तरफ राइट लेफ्ट कहीं बढ़े, तो 0 से हम लोग 1 4 5 8 की तरफ रखा। तो 0 से 1 की ओर जब बढ़े तो 2 की ओर बढ़ने के लिए फिर हमको क्रॉस करना पड़ा, याद करिए। फिर 2 से 3, 3 से फिर 4 बाई तरफ, फिर 5 आ गया, 5 से फिर हम 6 उधर चले गए, 6 से 7 पर 4, 7 से 8, 8 से फिर 9। तो ये हमारी कम सक्रिय और सक्रिय ऊर्जाओं के आधार पर है। और हम देखिए इसी को जब हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया अपने हाथों में, तो यही आ गया। कैसे आ गया देखिए जरा, देखिएगा यहीं पर देखिए। 2 मिनट के लिए वीडियो खोल सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ताकि देखने में सब वो रहे। इसको बंद कर देता हूं मैं, पहले इसको बंद कर देता हूं थोड़ी देर के लिए और तब बताता हूं। ये हाथ देखिए,
हम लोग चाइनीज में क्या मानते हैं, इन क्या है, इन दाहिना, हाँ, इनको दाहिना मानते हैं ना, बोलिए ऋषि मैडम, इन दाहिना है, याद रखिए, इन राइट है, बायां जो है वो यांग है, शरीर का बायां भाग यांग है, शरीर का दायां भाग इन है, शरीर का ऊपरी भाग यांग है, शरीर का नीचे का भाग इन है। यस नो बोलो तभी समझ में आएगा, नहीं तो भाई ऐसा तो हाँ फिर सर। नहीं मैडम को, अरे निश्चित मैडम बोल नहीं रहे, मैं समझा, आप कुछ समझी हुई, उनको समझाना है, ये तो नया कंसेप्ट उनके लिए, क्योंकि ये जब नहीं होगा वहां तो बताते चले जाएंगे, वहां पर फिर कभी नहीं आएगा, फिर तो थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे राइट लेफ्ट राइट का पूरा। ये राइट जो है वो हमारा इन है, लेफ्ट है, ये समझ करके। और देखिए तो हम लोगों ने आयुर्वेद में क्या कहा, आयुर्वेद में हम लोगों को सामान्य कहा, जिसमें हम सामान्य रूप से काम करते हैं वो हमारा इन है, वो हमारा सामान्य है, जो सामान्य वह इन है, जिसमें विशेष रूप से कभी कभी काम लेते हैं वो हमारा विशेष है। तो यहाँ सामान्य और विशेष की अवधारणा है, तो उस अवधारणा को लेके हम लोग चल रहे हैं, तो सामान्य और विशेष। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोग दो छोड़ दिए, अंगूठे छोड़ दिए, अंगूठा सबसे बड़े थे तो बड़ी ऊर्जा थी, तो हम लोगों ने जीरो, राइट वाले को जीरो कर दिया और इसको 9 कर दिया, यहां तक तय हो गया। ठीक, अब हम लोग आ गया, तो राइट से हमने शुरू किया सामान्य एक, तो ये उंगली सबसे छोटी थी इसलिए हमने एक कहा। अब हमने देखा कि इस उंगली में इससे बड़ी कोई उंगली है तो सब बड़ी मिली, इसके बराबर की कोई उंगली मिली तो इस हाथ में मिल गई, तो हमने 2 इसको कर दिया, तो ऊर्जा यहां पर है। अब इस उंगली में देखा कि इससे अब बराबर कोई उंगली नहीं है, ना इसमें ना इसमें है, तो इसी से ऊपर गए तो एक इंडेक्स फिंगर मिल गई, तो 3 नंबर। अब देखा इससे सब बड़ी है, इसके बराबर की कोई देखा सामने मिल गई 4, फिर देखा इससे बड़ी उंगली ये 5, तो देखा इससे बड़ी वहां पे उससे समान उंगली 6, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 8, बस हम लोगों ने 8 रख दिया। तो हमारा वही जो कॉम्बिनेशन हम लोग अभी बना के चल रहे थे, यही कॉम्बिनेशन हमारे उसमें आ गया। यही कॉम्बिनेशन आ गया हमारे उसमें कि हम लोगों ने देखा कि देखिए राइट में 1 और उसके बगल में 1 4 5 8, और ये आ गया उसमें राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में आ गया 2 3 6 7 9, ये हमारा हो गया। अब 1 का मतलब था हमेशा वही, समझिए वही, 1 का मतलब आकाश, 2 का मतलब वायु, 3 का मतलब अग्नि, 4 का मतलब जल, 5 का मतलब पृथ्वी, 6 का नंबर काल, 7 का नंबर दिशा, 8 का नाम जो है मन, और उसके बाद आत्मा 9 और तम 0। इस तरह हम लोगों ने हाथ में प्लॉटिंग कर दिया। तो ये प्लॉटिंग हमारी पूरी हो गई। अब इसी प्लॉटिंग के समय निशी गायब है, और इसी को बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि उसमें रहेंगे निशी, और नहीं तो जो है समझ में नहीं आएगा, बाद में फिर पूछते पछोड़ती रहेंगे कि कहाँ भी है कैसे करें। पैरों में हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया, पैरों में वैसे ही रखा जैसे हाथों में है, हाथ को ऐसे रख दिया और पैर को उसी पर वहीं पर नंबर रख दिया। तो जैसे हमारे हाथ में थे कि ये जो हमारा थंब है, इसके बगल में, थंब के बगल में हम लोग देखा था 4 नंबर है, तो उसके बगल 4 हुए, उसके बगल में 8 नंबर, उसके 5 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, वैसे ही था। तो ये हमारा उस ऊर्जा के आधार पर किया। फिर जब स्रोतों की बात आई कि भाई मेरिडियंस क्या है, तो हम लोगों ने कहा कि ये हम लोगों ने प्रोफेसर पार्क जीबू से लिया। प्रोफेसर पार्क जीबू ने कंसेप्ट ये दिया था कि होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो। तो उन्होंने कहा था कि होमो बल जो है वो ऐसा हेट्रो बल सबसे पहले आया था। तो हेट्रो बल का कंसेप्ट ये था कि हेट्रो बल तेजी से आगे बढ़ रहा था, लीनियर डेवलपमेंट था उसका, बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा था। तो लीनियर देखिए,
ये लीनियर डेवलपमेंट देखिए, ऐसे लीनियर माने एक रेखा, तो ये सीधा एक रेखा, तो ये यानी इसमें जो रखा हम लोगों ने कहा, ये इसमें वात वात पित्त कफ 3 हुआ। तो वात में हम लोगों ने कहा कि जो सबसे अधिक मूवमेंट वाला हो वात में, तो यांग अधिक मूवमेंट वाला था। यांग माने हेट्रो, तो हेट्रो को हमने यहां रख दिया। अब यहां रखा तो इसके मेरिडियन को रखने की बात आई, तो वो मेरिडियन सीधे जा रही थी, तो सिंगल लीनियर था। तो एक इसमें हम लोगों ने वर्टिकल मेरिडियन कहा। फिर होगा होमो। होमो ने क्या किया था, आगे जाके मार्ग रोक दिया था, आगे बढ़ रहा था तो उसको मार्ग रोक दिया, मोड़ दिया, तो मोड़ने से गोला बन गया। तो यहां ये गोला बन के देखिए, ये गोला बना दिया कि नहीं। तो यहां आ गया होमो। होमो माने वो जो रोक रहा था, होमो, जिसको हम लोग इन बोलते हैं, इन हो गया। कफ जॉइंट, कफ माने कम मतलब अधिक स्थिर, यहाँ अधिक स्थिर है, तो ये इन वाला है, इन वाला है, तो उसको रख दिया। फिर उन्होंने एक फोर्स कही थी न्यूट्रो। उनका न्यूट्रो मतलब अगर दोनों को बैलेंस करना हो तो एक फोर्स पैदा हुई थी न्यूट्रो, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान दोनों को कॉम्बिनेशन, तो आप देखिए अगर ओम बनाइए तो स्पाइरल होता है ना, तो उसमें एक बनता है लीनियर, एक बनता है चंद्रमा, तो और एक बनता है मूवमेंट, यूं आता है, गोला आता है, और उसके बाद एक स्पाइरल आता है। तो तीनों ये बीच में कहा गया कंट्रोलर, ये बीच में दोनों के बीच में दोनों को मध्य करने वाला, ये में लीनियर डेवलपमेंट भी है और मोड़ भी है। तो ये जो स्पाइरल, इसको स्पाइरल मेरिडियन कह दिया, दोनों के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के संयोग से बना स्पाइरल मेरिडियन, इसको बीच में रख दिया। इसीलिए पित्त ज्वाइंट कंट्रोलर ज्वाइंट है, पित्त ज्वाइंट कंट्रोलर ज्वाइंट है। इस तरह इन्होंने ये रखा कि पित्त ज्वाइंट को कंट्रोलर ज्वाइंट के रूप में बना दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़े जी। सारे फिंगर्स में ऐसे ही होगा? हाँ, सारे फिंगर्स में ऐसे ही। तो मतलब कुछ ट्रीट करना है तो खाली पित्त पे ही कर लेने का? बता रहा हूँ जी, हाँ बोलिए। मैंने बोला अगर कुछ ट्रीट करना है तो पित्त ज्वाइंट पे ही हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ, दोनों को ये करना। पित्त ज्वाइंट को हम लोग कंट्रोलर के रूप में रखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इस वाले चाइनीज में भी रखते हैं ना, ट्रिपल वार्मर इधर है और पेरिकार्डियम यहाँ है, तो हम लोग कहते हैं कि दोनों कंट्रोल कर रहा है, तो वैसे यहाँ भी रखा हम लोगों ने। तो ये पित्त ज्वाइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी कभी इसमें देखिए ना, स्पाइरल ज्वाइंट इसी में रखा गया ना, स्पाइरल ट्रीटमेंट करने मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो गया, वर्टिकल भी हो गया, है ना। स्पाइरल में दोनों शामिल है ना, इसलिए कहा जा रहा है। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल मेरिडियन। अब देखिए ये, अब इसमें क्या हुआ, वात ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट हुए। तो अब जब इसमें कैसे, जब उसकी बात आई नंबरिंग सिस्टम की, नंबरिंग सिस्टम कैसे हम लोग रखें, इसकी बात आने लगी। तो नंबरिंग सिस्टम हम लोग कैसे किया, देखिए 0 हम लोग रखा बीच में, ठीक है, और एक अगर उंगली में कोई कर रहे थे, तो उंगली में अगर पॉइंट रख रहे थे, तो हम लोग सामान्य अंक हमारा कहा था 1/4, तो 1/4 हमारा सामान्य अंक थंब की ओर जाएगा, तो 1/4 सामान्य अंक आ गया सामान्य उसके थंब की ओर, और उंगली की दूसरी तरफ जो गया 2/3, दूसरी तरफ 2/3 चला गया। अब अगर 2/3 यहां आया तो 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 7, 7 के पीछे, वही चक्र बना दीजिए। 1 के बगल में 4, 4 के बगल में 5, 5 के बगल में 8, 8 के बगल में 9, 9 के बगल में 6, 7, 7 के बगल में 6, यही तो है चक्र जो भी साइकिल देखा हम लोगों ने मैडम, तो वैसे ही इसको बना दिया। तो ये फिर जब वर्टिकल की बात आई तो वर्टिकल में वैसे बना दिया, फिर हॉरिजॉन्टल की बात आई तो 0 नीचे आ गया, 3 इसमें आ गया, 6 इसमें आ गया,
और ऊपर यहाँ तक 9 आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने इसको 9 मेरिडियन बना दिया। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल भी इसी तरह बना दिया, वर्टिकल बना दिया। स्पाइरल को हम लोगों ने ये बताया कि स्पाइरल हमारा जहां 0 0 मिलेगा वो स्पाइरल, जहां 1 1 मिलेगा वो स्पाइरल के पॉइंट, जहां चौराहे मिलते हैं, जहां 0 0 मिला वो एक पॉइंट, जहां 1 1 मिला वो पॉइंट, जहां 2 2 मिला वो पॉइंट, जहां 3 3 मिला वो पॉइंट, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, 6 हॉरिजॉन्टल 6 वर्टिकल, 7 हॉरिजॉन्टल 7 वर्टिकल, और 8 हॉरिजॉन्टल 8 वर्टिकल, और 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल। जहां जहां मिलता है वही पॉइंट हमारे चौराहे के पॉइंट, वही पॉइंट हमारे स्पाइरल के पॉइंट माने जाते हैं। अब देखिए ये, अब ऑर्गन की बात आई, तो ऑर्गन कैसे किए गए? तो राइट वाले से हम लोगों ने शुरू किया। तो एलयू, लंग्स हमारा सामान्य ऑर्गन है, विशेष ऑर्गन नहीं है, जो इन ऑर्गन है। तो उसको हम लोगों ने कफ जॉइंट पे रखा। देखिए लंग्स को रखा हम लोगों ने सामान्य, 1 नंबर है ना, तो एक में एलयू एल आई था, तो एलयू को हम लोगों ने रखा नीचे वाले में यानी कफ जॉइंट में, और एल आई को हमने ऊपर रख दिया, यंग ऑर्गन था, ये पॉइंट हो गया। फिर हम लोगों ने 2 में क्या रखा? 2 में हार्ट और एसआई रख दिया। 3 में क्या रखा? 3 में लीवर और गॉलब्लैडर को रख दिया। 4 में हमने क्या रखा? यूबी को हम लोगों ने वात जॉइंट रख दिया, और किडनी को हमने कफ जॉइंट रख दिया। फिर 6वें में हम लोग क्या रखा? 6वां हमारा आया था उसका काल का, तो हम लोगों ने मेडुला को रख दिया कफ जॉइंट में, और स्पाइन को रख दिया हम लोगों ने ऊपर वात जॉइंट में। 7वें में हमारे पास, अब 7वें में याद करिए कि क्या था? दिशा। 7वां दिशा थी। तो दिशा के लिए हम लोगों ने माना था कि सेरेबेलम मूवमेंट की बात करता है। दिशा माने पैर को मन मूवमेंट की बात करता है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि सेरेबेलम है उसी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए सेरेबेलम को हम लोगों ने रख दिया कफ जॉइंट में। और उसके बगल में हम लोगों ने देखा मेडुला के बाद पोन्स के बाद मिड ब्रेन। तो पोन्स आ रहा था, पोन्स बिल्कुल सेरेबेलम के सामने आ रहा था, तो पोन्स को हम लोगों ने रख दिया वात जॉइंट में। 8वें में हम लोगों ने देखा कि मन जहां पर है, तो उसमें जो है हम लोगों ने देखा कि मेडुला के बाद पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन को हम लोगों ने रख दिया वात जॉइंट में। और लिम्बिक सिस्टम एक कई लोगों का समूह था जो विचारों का कंट्रोलर था। मन क्या करता है? विचारों के लिए करता है, इसलिए लिम्बिक सिस्टम को हम लोग दिया कहां पर? कफ जॉइंट में। और फिर उसके बाद आया 9 आत्मा की बात। तो आत्मा में हम लोग कहा देखा कि सबसे बड़ा कौन ऑर्गन है? तो हम लोगों ने देखा कॉर्टिकल ब्रेन जो है वात जॉइंट में। क्यों? इसमें ये वाला कौन सा होगा जी? ये वाला कौन सा होगा ऊपर? कफ में तो आपने बताया कि वो लिम्बिक सिस्टम, फिर ये ऊपर वाला कौन सा होगा? मिड ब्रेन। ओके, क्योंकि ऊपर जैसे मेडुला है ना, मेडुला के ऊपर पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन रख दिया हम लोगों ने। मतलब ब्रेन और स्पाइन को ये और ये वाली फिंगर को, है ना? फिर आगे देखिए स्पाइन के बाद सारी ब्रेन के ऊपर की जा रही है, सभी फिंगर्स में सब ऊपर जा रही है फिंगर। फिर 9वें प्रकाश आत्मा है, तो कॉर्टिकल ब्रेन हम लोगों ने रखा ऊपर में, यहीं पर हाइपोथैलेमस, ठीक है। और नीचे हम लोग न्यूक्लियस, हम लोग कहा था न्यूक्लियस बीच में स्थित है, तो वही वहां पर आत्मा का मानते हुए तो न्यूक्लियस को हम लोगों ने रख दिया कफ जॉइंट में। उधर तब में क्या हुआ? हम लोग देखा कि एक जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो अधिक स्ट्रांग है, अधिक पावरफुल है, यानी अधिक मूवमेंट वाला है, इसलिए उसको वहां रख दिया ऊपर, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम रख दिया नीचे। अब ये तो हो गया। अब बीच वाले पॉइंट पे सब रह गया। तो फेलेंजेस वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, फेलेंजेस का पढ़ लीजिएगा, फेलेंजेस थोड़ा सा अंतर है। अब हम आगे देखिए ये देखिए इसको ऑर्डर को देखिए, इसको देखने से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये आपको कैसे करना है। देखिए जीरो बिल्कुल जो गोनाडल एरिया से शुरू होता है, याद करिए, देखिए जीरो, देखिए गोनाडल एरिया से शुरू हो रहा है, बिल्कुल जा रहा है चेस्ट में, स्टर्नम के सामने जा करके, और बिल्कुल कहाँ जा रहा है? मुंह को बीच में, लिप्स को बीच में काटता है, नोज में बिल्कुल बीच में, यूं यहाँ पर निकलता है, और बिल्कुल आंख से बीच में हुआ चला जाता है। याद करिए, देखिए इसमें कि 1 जा रहा है, 1 उसके बगल से जा रहा है, और नाक के नॉस्ट्रिल के बिल्कुल बगल से जा रहा है। 2
2 नंबर लेफ्ट साइड में जा रहा है, वो भी नॉस्ट्रिल बगल में जा रहा है, और यहाँ पर हार्ट को टच कर रहा है और राइट वाला जो है लंग्स को टच कर रहा है। नीचे एक स्टमक को टच कर रहा है और एक लीवर को टच कर रहा है, और दोनों दोनों नीचे नीचे अगर देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को दोनों कवर कर रहे हैं, नहीं उसको स्मॉल कर रहे हैं, लार्ज को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर 5 नंबर देखिए, 5 नंबर और बगल में, 4 नंबर और बगल में चला गया, और वो सब गले के आसपास सब जा रहे हैं, गले के आसपास, आंखों के पास चले गए ऊपर। तो ये नीचे से ऊपर तक का पूरा एरिया एक मेरिडियन है, लंबवत वाली। तो अगर ट्रीटमेंट 1 नंबर में करना हो तो समझिए कि नाक से लेकर के वो ऊपर सर तक पहुंच जाएगी कॉर्ड, और इधर चेस्ट लेते हुए नीचे तक। उसी तरह पीछे देखिए 5, 6 बिल्कुल साइड में चले जाए जहां पर हमारा जीबी मेरिडियन जाती है, 5 और 6, और 7, 8, 9 बिल्कुल बीच में, स्पाइन के बगल में 9 है, बिल्कुल स्पाइन के ऊपर 9 गवर्निंग वेसल मेरिडियन मिलती है, और उसके अलावा यूबी मेरिडियन का रास्ता है 8वां और 7वां वाला। ठीक है, तो मैडम चलिए आगे चलिए। उंगलियों पर लंबवत स्रोत पूरा दिखा दिया गया, क्षैतिज स्रोत ये दिखा दिए। देखिए अब यहां देख लीजिए, 0 यहां पर आया, 1 देखिए जो गोनेडल एरिया था वो 0 वाले पर आया, 0 1 के बीच में आ गया, 2 के 1 जो है हमारा आ गया, और थोड़ा सा आपको जो उसका है स्मॉल इंटेस्टाइन वो तो टच कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी भाग टच कर रहा है। 2 में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा आया, और लार्ज इंटेस्टाइन का भी असेंडिंग कोलोन भी और डिसेंडिंग कोलोन भी दोनों आ गई। 3 पे देखिए, 3 पर स्टमक, 3 पर स्टमक आ गया, उधर लीवर टच कर गया। 4 पर देखिए, 4 आपका डायफ्राम बना हुआ, 4 जो है आपका हार्ट को थोड़ा सा टच कर रहा है, और लीवर 3 में आ रहा है, और 4 में आपका हार्ट थोड़ा सा आ रहा है, 5 में आपके कंधे के आसपास आ रहा है, 6वां आपके गला आ रहा है, 7वां आपका मुंह आ रहा है, 8वां आपका मुंह है, आंखें आ रही है, 9वां आपका और ऊपर। तो ये इस तरह हम लोग हॉरिजॉन्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए स्पाइरल में ये हुआ, 0 वाले में करना हो तो 0 से हुआ, 0 सामने का भाग आया, एक जहां एक मिला वो 1 नंबर, जहां 2 मिला वो 2 नंबर, जहां 3 मिला वो 3 नंबर, जहां 4 नंबर 4 नंबर, फिर 5वां नंबर पीछे चला गया, याद करिए 5वां नंबर 5वां ऊंचाई पर आ गया, और 5वां वर्टिकल, 5वां हॉरिजॉन्टल, 6वां गले पे आ गया हॉरिजॉन्टल स्पाइरल, 7वां आ गया। पूरे शरीर को इस एक मेरिडियन ने सारे शरीर को घूम करके सारे शरीर को टच कर लिया। तो यानी ये टिश्यू मेरिडियन इसलिए कही गई, बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन साबित हुई स्पाइरल, पूरा शरीर को घुमा देती है सारे शरीर में। यही एनसीएच में वही हुआ, एनसीएच माने नेल चक्र, तो वो जो नंबर उंगली का था वही एनसीएच का नंबर होगा। 0 को करना तो देखो नख चक्र में 0 थंब की ओर 1 4 गया है, 1 4 5 8, और दूसरी तरफ 2 3 6 7 गया है। उसमें थंब में जब होगा तो 1 4 उंगलियों की तरफ हो जाएगा। तो ये आपका नख चक्र पे तो मैग्नेट तो लग नहीं सकते ना, छोटे नाखून के छोटे ऊपर 10 मैग्नेट तो आ नहीं सकते। छोटे मैग्नेट बिल्कुल बड़े, वो BM1 वही थोड़ा बहुत लग सकते हैं। तो इस तरह ये वाला जो है चैप्टर, ठीक मैडम। तो ये वाला हम लोग बताना जरूरी था, हमने कहा ये वाला बता दें, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे उसमें, क्योंकि अब आगे शुरू होना है 10 उत्पत्ति सिद्धांत, आकाश वाकाश। फिर ये किताब, अभी एक इस किताब में भी चैप्टर रह गया है ना, एक इसमें ऑर्गन का रह गया है, एक सादृश्यता सिद्धांत वाला रह गया है, तुल्यता तो हो गई, सादृश्यता रह गया है ना, ये वाले ये चैप्टर छोटा है जिनमें यूज करने का पॉइंट है। और फिर एक ऑर्गन का रह गया थोड़ा डिस्क्रिप्शन, और फिर हम लोग का ये कुछ रोग है, इस तरह के हम लोग ये सारे आयुर्वेद वाले हम ही को
अब हमारा ही क्लास चलेगा सब, और सब जिन एक केवल क्लास है जो दर्शन जी लेंगे तो हमारा ही क्लास चलेगा। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने ज्ञान को आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, और इसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो उनका सपना हो पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ईच वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लिख लेते हैं। कल भी बोलते हैं, कल 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 तो बंद रहेगा, कल तो क्लास है निशी की, कल तो निशी हाँ, मैडम सर। तो बंद है। कल